वीकेंड है तो चलिए कोई इन्वेस्टिंग की बात भी हो जाए। ट्रेडिंग की बात तो पूरे वीक हम करते ही हैं। नाउ जितने भी लोगों से आप पूछिएगा ना तो वो यही कहेंगे कि रिटर्न्स ना स्मॉल कैप लार्ज कैप से ज़्यादा ही देंगे। यानी कि लार्ज कैप जो स्टॉक्स रहेंगे वो मान लीजिए जो भी रिटर्न देंगे, स्मॉल कैप उससे ज़्यादा रिटर्न देंगे, मिड कैप भी रिटर्न ज़्यादा देंगे, और मिड कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप ही रिटर्न देते हैं। तो ये एक फिक्स कंसेप्ट चल रहा है इंडियन मार्केट में, एंड इसका एक रीज़न भी है। देखिए, जो बड़ी कंपनी है उसका ग्रोथ का एक रेट होगा, लेकिन आप ये समझिए कि मान लीजिए आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब 1 करोड़ पे कंपनी इंक्रीमेंट देगी तो कितना देगी? 10% भी दे देगी तो 1 लाख, मतलब से एक संग 10 लाख का इंक्रीमेंट हो जाता है, राइट? क्योंकि आपका पैकेज बहुत बड़ा है। बट मान लीजिए आपकी सैलरी 10 लाख ही पर एनम है, आपकी कंपनी ने सोचा ये अच्छा परफॉर्म करता है, इसको चलो अच्छा इंक्रीमेंट दे देते हैं, तो उसने क्या किया, आपको 20% हाइक दे दिया। तो आपके 20% हाइक पे भी उसका कॉस्ट सिर्फ 2 लाख रुपए बढ़ा, बट आप उससे कितना खुश हो गए? सेम कहानी है मिड कैप और स्मॉल कैप का। इनमें जो इन्वेस्टर्स से जो रिवॉर्ड मिलता है, या ये रिटर्न देते हैं, क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती हैं तो इनका रिटर्न थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये एक आप समझ सकते हैं। अब बस जैसे ही बात आती है ना मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो एक डाउट आता है कि मिड कैप करें कि स्मॉल कैप करें, और दोनों में से कौन सा करें। एंड चार्ट अगर आप देखेंगे इंडिया में इंडेक्स का, तो मिड कैप में 150 स्टॉक्स आते हैं, स्मॉल कैप में 250 स्टॉक्स आते हैं। तो कितना करें, मतलब 400 स्टॉक में फिर खोजें कैसे? तो उसके लिए फिर क्या होता है, सोल्यूशन आता है कि चलो ठीक है म्यूचुअल फंड ले लें। अभी प्रॉब्लम क्या है, म्यूचुअल फंड्स में भी आपको वो, मतलब दोनों सेपरेट लेना पड़ेगा, एक संग तो नहीं ले पाओगे आप, राइट? एंड अगर आपने ले भी लिया तो म्यूचुअल फंड में नॉर्मल मार्केट का बेनिफिट मिलेगा, बट क्या हम एडिशनल बेनिफिट्स भी ले सकते हैं उससे, जिससे थोड़ा हमारा टैक्स सेविंग भी हो जाए, हमारा थोड़ा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी हो जाए, प्लस हमारा लॉन्ग टर्म वेल्थ जो ग्रो करना है वो उसी तरह से मार्केट लिंक ग्रो भी करता रहे? तो वो भी एक एडवांटेज है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। तो एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसको लॉन्च किया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने। उसका नाम है निफ्टी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मिड स्मॉल कैप 400। इसका एडवांटेज क्या है कि इन लोगों ने इस फंड में सिंपल से रखा है कि 150 मिड कैप स्टॉक्स और 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स, सारे का आप लेंगे तो 400 कंपनीज बन गए मिड एंड स्मॉल कैप वाले। 400 कंपनी की जो अगर आप इनका सीएजीआर देखेंगे तो लास्ट 2014 से, अगर अभी तक का सीएजीआर देखेंगे तो 2014 से अभी तक के सीएजीआर इनके पता है कितने हैं? ऑलमोस्ट 25%। यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में इन्होंने ऑलमोस्ट आपके लोगों के पैसे 9x कर दिए हैं। 10 साल में पैसे को 9x करा है इन लोगों ने, तो वो एक अच्छी बात है ना, राइट? तो वो एक ग्रोथ मिला आपको। प्लस चूंकि आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया है, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का है, तो वो भी एक एडवांटेज है। इसमें इस फंड का अगर आप अगर मतलब इन जो मिड स्मॉल कैप जो है, अगर ऐसा कोई फंड हो, तो इसका लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज, इसमें 24% होता है, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज इसका 28% रिटर्न, जो कि कोई भी नॉर्मल रिटर्न से बहुत हाई रिटर्न कहा जाएगा, राइट? तो इतना अच्छा आपके रिटर्न है। तो ये लोगों ने जो फंड लॉन्च किया है इसमें एडिशनल बेनिफिट्स आपको ये मिलते हैं कि जो भी आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे अपनी एसआईपी का, कि मान लीजिए मंथली मेरे को इतना रुपया डिपॉजिट करना है, मिनिमम डिपॉजिट 2000 से भी स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपने सोचा कि मान लीजिए मेरे को जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो फर्स्ट डिपॉजिट डे से ही उस प्रीमियम का इनटू 120 टाइम्स आपको एक लाइफ कवर मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने सोचा 10,000 रुपये का हम पॉलिसी या 10,000 रुपये का हम एसआईपी लेंगे, ले लिया आपने, उसका 120 टाइम्स मतलब 12 लाख रुपीज का इंश्योरेंस आपका फर्स्ट डे से एक ऐसे ही बन गया एक इंश्योरेंस। मतलब अनसर्टेन कुछ भी हुआ तो एटलीस्ट एक 12 लाख का इंश्योरेंस आपको मिल गया। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, 80सी में जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। तो 80सी में इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, उसका टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, तो ये एक एडवांटेज हो गया। मार्केट लिंक का जो ग्रोथ है वो आपको मिलेगा ही, तो वो भी एक बड़ा एडवांटेज हो गया, राइट? प्लस आपका कैसा है ना कि
ये अगर आप कोई एनआरआई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है और एज्यूम करिए कि मान लीजिए वो 18,000 मंथली इन्वेस्ट करता है, तो उसके रिटर्न ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक जा सकते हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज है। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, ठीक है। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, उस लिंक पे जब आप जाएंगे, ठीक है, उस लिंक पे जैसे ही आप गए तो आपको ये वाला एक पेज दिखाई देगा। अब मैं पॉलिसी बाजार का ही पेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी बाजार के पेज से आपको लेने से दो एडवांटेज है। एक तो पहला बात कि पॉलिसी बाजार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक पार्टनर है, एस्टीम पार्टनर कैटेगरी का पार्टनर है, एंड उससे फिर क्या है कि एक सपोर्ट सर्विस अच्छा मिलता है। दूसरा चीज़ ये कि पॉलिसी बाजार आपको गाइड भी कर देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लस पॉलिसी बाजार का कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस भी आपको हमेशा मिलता है। तो मान लीजिए हम व्यू प्लान्स में गए, ठीक है, चलिए हम व्यू प्लान्स में गए। आपने अपना सिटी डाल देना है, जैसे मैंने कोलकाता डाल दिया, ठीक है। एज डाल देना है 34 मैंने डाल दिया अपना। इनकम आपको डाल देना है, जो सा आपका इनकम है वैसा रहे। अब देखिए ये ऊपर वाला ही आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स फंड दिख रहा है। इसके गेट डिटेल्स में गए, देखिए यहाँ पे वही जो मैं बता रहा था 2014 से अभी तक अगर आप देखेंगे तो 24% सी ए जा रहा था। लास्ट 10 ईयर्स का ये इतना सी ए जा रहा है। अगर हम इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है, तो हम डिटेल्स देख लेते हैं एक बार, राइट। तो आपने मान लीजिए इन्वेस्ट करना डिसाइड किया, से फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपीज़ डिसाइड किया। आप क्या डिसाइड करेंगे, आपके ऊपर है, 2,000 तक से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो क्या बन गया, इनबिल्ट लाइफ कवर ऑफ 6 लाख, कैपिटल गारंटी इन द सेंस कि मार्केट मान लीजिए कल खत्म भी हो जाए, क्रैश भी हो जाए, तो भी आपको कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है उसकी गारंटी देता है। टैक्स सेविंग अंडर 80 मिलेगा, प्लस जो विड्रॉल रहेगा वो भी ट्रेंडी के अंदर है, राइट, ये एडवांटेज है। अगर आप इसका मेच्योरिटी अमाउंट देखेंगे, तो अगर हम इसको सिलेक्ट हमने जो किया है, तो हमने 10 ईयर्स पे करने का डिसाइड किया है एंड विड्रॉ आफ्टर 20 ईयर्स किया है, ठीक है। तो अगर हमने ये डिसाइड किया तो भी हमारा मेच्योरिटी अमाउंट ऑलमोस्ट आपके 87-88 लाख रुपीज़ बन जा रहा है। तो 5,000 रुपीज़ 10 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, 20 ईयर्स बाद विड्रॉ कर रहे हैं, तो 86-87 लाख का कॉर्पस एक क्रिएट हो जा रहा है। तो पता भी नहीं चलेगा कब छोटे छोटे सेविंग करते करते एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो गया। तो ये किसका एडवांटेज है। यस, मार्केट लेकिन रिटर्न है तो कंटिजेंसी रहती है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं करेगा। बट आप लोगों को भी पता है कि जब 20 ईयर की बात आती है ना, 2 साल 5 साल की होती तो बात अलग था, बट 20 ईयर हॉराइजन में मार्केट ने कब खराब परफॉर्म किया बताइए। मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मान लीजिए आप 30-35 साल 50 साल का हिस्ट्री बोलेंगे। ग्लोबल मार्केट तो 200-300 साल से है, 150 साल से तो डाउ जोन्स है। एक बार चेक करिए, कभी भी 20 साल के पीरियड में खराब नहीं आया है। एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के समय, उसको छोड़ के आज तक कभी भी 1-2 साल कभी भी क्रैशेज आए हैं, बट 20 साल के पीरियड में मार्केट ने हमेशा अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। तो वो एक एडवांटेज रहेगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जरूर चेक करिएगा। पॉलिसी बाजार से लेने का एडवांटेज मैंने आपको बताया ही, प्लस क्या रहेगा ना, आप एक ही जगह सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, तो उसका भी आपको बेनिफिट रहेगा। और ये मेरे हिसाब से एक कोई भी अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से एक इंस्ट्रूमेंट देख रहा है जिसमें टैक्स बेनिफिट भी हो, मेच्योरिटी बेनिफिट भी हो, तो वो सब बेनिफिट्स के हिसाब से ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।